कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है। रॉकी को ही क्यों दी थी एल डोराडो की उपाधि? क्या केजीएफ मुइस्का के राजा की थी? क्यों उड़ी थी एल डोराडो को लेकर अफवाहें? रॉकी को ही क्यों दी थी एल डोराडो की उपाधि? केजीएफ में जब रॉकी का इंट्रोडक्शन हो रहा होता है तब उसकी पॉपुलैरिटी में किताब पर एक वर्ड लिखा जाता है जो होता है एल डोराडो। लेकिन क्यों होता है इस शब्द का इस्तेमाल सिर्फ रॉकी के लिए ही? तो बता दे, एल डोराडो मुइस्का जाति के मुखिया का नाम था जो उन लोगों के रिवाजों के अनुसार स्वयं को सोने की धूल से भिगो लेता था और बाद में तालाब में डुबकी लगा लेता था। मतलब कि वो तालाब जिसमें वो खुद को साफ करता है वो वहाँ पर इनडायरेक्टली सोने को इकट्ठा कर रहा होता है। आगे चलकर ये मृतक सोने का शहर का नाम बन गया। हर काल में कोई न कोई आया और उसने इस शहर की खोज की। हालांकि कई लोगों ने इसे कई वर्षों तक इसे सोने के शहर को खोजने की कोशिश की है, परंतु इसके होने का कोई प्रमाण नहीं मिला क्योंकि वो शहर मिट्टी में दबकर तूफानों और भूकंप आदि से इधर से उधर खिसक गया। इस शहर की खोज निरंतर चलती गई। अमेरिका के स्पेनिश राजाओं की कल्पना में इस नगर की स्थिति थी। वो सोने के बड़े ही लालची थे। सारा सोना चुराने के बाद स्पेनियों को ये समझ आया कि असल में ना कोई सोने का शहर है ना ही कोई खदान है, क्योंकि मुइस्का अपना सोना व्यापार के जरिए जमा करते थे। पर इसी दौरान उन्हें पकड़े गए इंडियनों से एल डोराडो के बारे में कहानियां सुनने को मिली। जब वाक्यांश एल डोराडो का पहली बार उपयोग किया गया था तो यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता था, न कि एक शहर। वास्तव में एल डोराडो सोने का पानी चढ़ा हुआ आदमी था। लेकिन फिर बेंगलुरु के आसपास अफवाह उड़ी कि कोई तो ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारा सोना या फिर सोने की खदान है। बहुत कोशिशों के बाद वहां पर सोने की खदान मिली, जिससे सूर्यवर्धन ने सोने की खदान यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स का नाम दिया और इस सोने के व्यापार को बढ़ाने का काम शुरू हुआ और कहानी बनी केजीएफ। केजीएफ के सोने की खदान पर और मुंबई को हासिल करने की जद्दोजहद में रॉकी को नाम मिला एल डोराडो का, क्योंकि रॉकी ही एकमात्र ऐसा नाम था जो पूरी शक्ति से 7 सोने में डूबा हुआ था। अब फिर इस सत्ता की लड़ाई में आमना सामना होगा रॉकी और सूर्यवर्धन के भाई अधीरा का, जिसमें रवीना और श्रीनिधि भी नजर आने वाली है। फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रही है। आपको केजीएफ 2 का कितना इंतजार है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहे और सेफ रहे। बाय।